नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। आप कई दिन से देख रहे होंगे कि हमारे टेलीविजन चैनल पर ऊपर एक इबारत लिखी आ रही है, चुनाव मतलब एनडीटीवी इंडिया। जी हां, उसका मतलब यह है कि चुनाव से संबंधित हर एक जानकारी आपको इस चैनल पर अब से लेकर के चुनाव के खत्म होने तक और सरकार बनने तक लगातार मिलती रहेगी। और आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत में ही हम सवाल जो उठा रहे हैं, बड़ा यह सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता किस बड़े नेता में है। अब तक सिर्फ 4 बड़े जो नेता हैं वो उनके जो हैट जो है वो रिंग में है जिसे कहते हैं, उनका दावा जो है वो सामने आ चुका है और उन्हीं चारों के ऊपर हम बात करेंगे। उनके सभी दलों के प्रतिनिधि हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और साथ ही हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं और एक वरिष्ठ नागरिक कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं, उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। और शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में इस समय सबसे जो बड़ी जो दावेदारी है वो उस व्यक्ति की है जो कि इस समय प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है और वो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर आप उठा के देखें तो उनका जो योगदान है राजनीति में कम दिखाई देता है, देश की अर्थनीति में ज्यादा दिखाई देता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की उम्र 67 साल है, पीएचडी हैं, वो डीफिल हैं, पहली बार एमपी बने थे 1991 में और उसके साथ ही वो सरकार में उन्होंने बहुत काम किया है। इकोनॉमिक एडवाइजर रहे, कॉमर्स मिनिस्ट्री में आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन रहे हैं और उसके बाद में फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं और पिछले 5 साल से प्रधानमंत्री हैं। सबसे बड़ी मिसाल जो दी जाती है उनके बारे में वो ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की अर्थनीति को नई दिशा दी है। और सबसे बड़ा विवाद जो उनसे जुड़ा हुआ है वो ये जुड़ा हुआ है कि संसद में बहुमत के प्रस्ताव के दौरान पर खरीद फरोख्त के आरोप लगे थे। शुरुआत हम कांग्रेस पार्टी से करते हैं। हमारे साथ में राशिद अलवी यहां पर मौजूद हैं। राशिद अलवी साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्यों प्रधानमंत्री बनाया जाए? देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह पिछले 5 साल की जो परफॉर्मेंस रही है यूपीए की सरकार की, जिसके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, सबसे बड़ी खूबी जो मैं कहना चाहता हूं जिसपे देश का एक आदमी उंगली नहीं उठा सकता वो उनकी ईमानदारी है। रहा सवाल पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस का, एक इतिहास बनाने का काम किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने और यकीनन यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने। राइट टू इंफॉर्मेशन, आम आदमी को इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा इख्तियार जो सिर्फ एमपीज और एमएलएस को मिलता था, आज कितने लोग मेरे पास आते हैं जो बताते हैं कि हमने राइट टू इंफॉर्मेशन से ये इंफॉर्मेशन हासिल की है। बेरोजगारी का भत्ता एक बड़ा काम है जो सिर्फ यूरोप और अमेरिका के अंदर लोग सोचा करते थे कि बेरोजगारी का भत्ता मिलेगा। एक गरीब देश जिसकी आबादी 100 करोड़ से ज्यादा है, वहां पे बेरोजगारी का भत्ता मिलना एक बहुत बड़ा काम है। लीडर वही होता है जिसके पास तीसरी आंख होती है, जिससे वो आने वाले समय को देख सके। लीडर वही है जिसके पास में तीसरी आंख है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास में तीसरी आंख है। आपने बात की राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमारे साथ अरविंद केजरीवाल यहाँ बैठे हुए हैं। केजरीवाल साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये तो जरूर है, इस सरकार को तारीफ करने की जरूरत है कि उन्होंने दुनिया का सबसे बेहतरीन राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून इस देश को दिया और 70 से ज्यादा देश हैं जहां पे राइट टू इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इन भारत का सबसे बेहतरीन है। लेकिन एक दो चीजें और इसके लिए भी तारीफ करनी पड़ेगी कि जो एनआरईजीए है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, वो भी इस सरकार की बहुत बेहतरीन देन है। 2-3 चीजें मैं जो मुद्दे आपने उठाए, मनमोहन सिंह जी के मैं बहुत इज्जत करता हूं, वो बहुत ईमानदार है, सारा देश जानता है। लेकिन मुझे धक्का लगा जब पार्लियामेंट में खरीद फरोख्त हुई तो उस ईमानदार आदमी को उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। मुझे ये लगा कि केवल अपना ईमानदार रहना उतना जरूरी नहीं है, बेईमानी के खिलाफ आवाज उठाना और प्रधानमंत्री होकर आवाज उठाना बहुत जरूरी है। अपना ईमानदार होना जरूरी नहीं है। आपके साथ जो लोग बैठे हुए हैं ट्रेजरी बेंचेस में, चाहे वो संसद में हो, वो कितने ईमानदार हैं? इससे पहले कि नीरज चौधरी जी, आप बताइए उनका क्या एनालिसिस आपको लगता है? स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है? देखिए, स्ट्रेंथ है, साफ इमेज है। नंबर 2, 5 साल सरकार चला ले गए बहुत कठिन परिस्थितियों में। स्ट्रेंथ ये भी है कि सोनिया गांधी की बैकिंग है, जो कि कांग्रेस में असली पावर है, इसलिए उनको दोबारा नॉमिनेट किया है। उसके बिना कांग्रेस लेड सरकार चल नहीं सकती है। कमजोरी है कि कमजोर प्रधानमंत्री माने गए हैं।
सिर्फ आर्थिक नीतियों को देखते रहे, पॉलिटिक्स को अलग किया। कोई भी देश को पॉलिटिक्स को अलग करके नहीं चला सकता। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि गवर्नर अपॉइंट करना, एक दिशा देना होता है।